हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे फॉरेन की का यूज़ हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। सो फॉरेन की जो काम करेगी वो मल्टीपल टेबल पे करेगी, मतलब एक से ज़्यादा टेबल हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, न्यू टेबल ही बना रहा है। तो क्रिएट टेबल, यहाँ पे मैंने स्टड नाम का एक टेबल बना दिया जिसमें सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो मैंने उसका क्या कर दिया, एक एस आई डी मतलब स्टूडेंट आई डी, और उसका डाटा टाइप इंट रख लिया और उसका प्राइमरी की सेट कर दिया कि इस टेबल में ये वाला कॉलम में अलग अलग वैल्यू डले। कॉमा करके मैंने क्या करा, नेम को वैरकार कर दिया ताकि मैं नाम स्टोर कर पाऊँ सिर्फ स्टूडेंट का, और वो नॉट नल कर दिया कि खाली ना रहे, सिंपल। तो ये दो चीजें रखी हैं इसके अंदर। एंटर कर देते हैं तो हमारा टेबल बन चुका है। इसके अंदर डेटा डाल देते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टड लिखा, उसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज। उसके बाद हमें आईडी देना पड़ेगा वैल्यूज, इस तरह से कमा। आप क्या कर सकते हो, एक और इस तरह से रख सकते हो। ये हो जाएगा आपका राज कॉमा। इस तरह से एक ही लाइन के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू रख सकते हो। एक और वे है वैल्यू स्टोर करने का, बार बार ना लिखना हो इंसर्ट कमांड। तो इस तरह से एक ही कमांड के अंदर आप रख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे अब एक सेकेंड एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं 105, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आ गया क्वेरी ओके 5 रो फैक्टर, इसका मतलब 5 रो डाल चुके हैं। तो एक टेबल बन चुका है जिसमें हमारे पास क्या है, डेटा है 5 रो का। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि 5 के 5 रोज यहाँ पे डाल चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और टेबल बना रहा हूँ, फी टेबल। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेबल बनाया, क्रिएट, देखिए ध्यान से देखना, क्रिएट टेबल, टेबल फी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फी की इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टोर करानी है। ठीक है। होता क्या है, जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो एक ही टेबल के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखते, हम अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल्स में रखते हैं और उनको बाद में ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ज्वाइन का यूज हम सीखेंगे आगे चल के। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे सीख रहे हैं कैसे फॉरेन की का यूज कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, एक टेबल बना के रख लिया, अभी बनाया आपके सामने, जिसमें ये वाला जो कॉलम है, ये जो एसआईडी कॉलम है वो प्राइमरी की है, और ये वाला को सिंपल मैंने नॉट नल असाइन कर दिया कांस्टेंट। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो एसआईडी कॉलम तो बनाया था जो कि प्राइमरी था, इस वाले कॉलम को इस वाले टेबल के अंदर यूज कर पाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, मैंने एक टेबल बना रहा हूँ फी टेबल, जिसके अंदर मैंने एफ आई डी रख लिया, मतलब फी आई डी, जिसको इंट, और वो प्राइमरी की सेट कर दिया मैंने कि इस टेबल के अंदर ये वाला कॉलम में खाली खाली वैल्यू तो ना डले, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू डले, और सारी वैल्यू यूनिक रहे, डुप्लीकेट ना हो। उसके बाद मैंने कर दिया एस आई डी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इस टेबल के अंदर जो डेटा डालेगा, पहला तो होगा आपका इंट, पहला तो होगा फी आईडी, पहला होगा फी आईडी, दूसरा होगा स्टूडेंट की आईडी, ताकि हम यहाँ पे ये वाले किस स्टूडेंट ने कौन सी आईडी दी, या सॉरी किस स्टूडेंट ने कौन कितनी फी दी, अमाउंट यहाँ पे मैंने रख दिया अमाउंट, और उसका भी इंट कर दिया। ठीक है। तो इतना कर दिया इसे। और अब मैं सेट करना चाहता हूँ कि इस कॉलम में वैल्यू जो डलेगी, बेसिकली स्टूडेंट आईडी जो मैं डालूंगा, स्टूडेंट आईडी में जो डालूंगा वो चेक होना चाहिए कि इस टेबल में है या नहीं, बेसिकली कि इस टेबल में जो स्टूडेंट फी दे रहा है वो रजिस्टर है या नहीं पहले से। वो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को फॉरेन की बनाएंगे। तो फॉरेन की बनाने के लिए यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा फॉरेन की, फॉरेन की किस कॉलम को बनाना है उसको आपको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखना है। तो मैंने एसआईडी रख लिया। फिर आपको यहाँ पे रखना है रेफरेंसेस, फिर टेबल का नाम रखना है। तो टेबल का नाम जो था वो था स्टूडेंट, और किस कॉलम को देना है रेफरेंस। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इस टेबल का जो ये वाला कॉलम है उसको रेफरेंस की तरह यूज करना है इस कॉलम के लिए।
एंटर कर देते हैं। तो एंटर हमने कर दिया तो यहाँ पे एक टेबल बन चुका है। अब इसका डिस्क्राइब करके देखेंगे फी वाले को, तो इस तरह का बताएगा कि ये प्राइमरी की और इसमें मल्टीपल की अप्लाई हुई पड़ी है। ठीक है, तो हटा देते हैं। तो अभी के लिए ये वाला हमने सिलेक्ट किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल के अंदर डेटा डाल रहे हैं जो सेकंड टेबल बनाया था, इंसर्ट इनटू फी। उसके बाद हमने रखा वैल्यूज, तो फी आईडी रखना था तो मैंने 1 रख दिया फी आईडी। स्टूडेंट आईडी रखना था तो 101 रख दिया अभी के लिए, कि जो था पहले से ऊपर। और यहाँ पे रख दिया अमाउंट, उसने 5000 पे किया। ठीक है, एंटर कर देते हैं, डल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 103 और यहाँ पे लिख दिया 6000, वो भी डल गया। यहाँ पे कर दिया 3। ठीक है, इसका और भी एक और ऑप्शन है कि बार बार आपको ना रखना हो तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हो। वो भी आप ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ लगाओगे, जैसे टेबल बनाते हो, जैसे यहाँ पे बनाते हो, यहाँ पे लिख देना ऑटो इंक्रीमेंट कॉमा के पहले, प्राइमरी की के बाद या जो भी डेटा टाइप उसके बाद, तो ऑटोमेटिक होगा उसमें वैल्यू डल चलेगी, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं रख रहा हूँ 107, जो 107 है ही, तो एंटर करने पे आपको इस तरह कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड हो, क्योंकि फॉरेन की अप्लाई हुई है तो डेटा डलेगा, बल चेक होगा कि उस वाले टेबल में है या जिसका भी टेबल का आपने रेफरेंस दिया होगा। तो इस तरह से फॉरेन की का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।